मैं अब जो है सी ओवैस साहब से जानकारी लेना चाहूँगा। ओवैस साहब, इस बार जो है क्या लग रहा है? लगना क्या है फराज भाई, एक तरफ है लहर है, मुदस्सिर जमा खां इंशाल्लाह अगले चेयरमैन होंगे। हर आदमी में जोश है, जुनून है और बस 4 तारीख का इंतज़ार कर रहा है कि जल्दी 4 तारीख आ जाए और मुदस्सिर भाई को अपना वोट देकर और चेयरमैन बना दें बस। तो असल में अब अभी जो है 3 जो नंबर है, पहले, दूसरा, तीसरे नंबर पे कौन आपकी नज़र में है फिलहाल? जनता के हिसाब से तो देखो, मैंने आगे जैसे राय ली तो 3 ही नाम आ रहे हैं, जैसे मुदस्सिर जमा खां और अब्दुल मन्नान और देवेंद्र जी। तो आपके हिसाब से क्या लग रहा है? भाई मैं तो कोई नंबर ही नहीं जानता, ना मुझे 1 का पता, ना 2 का, 3 का। मैं तो जब से घूम रहा हूँ मुझे तो एक ही नंबर नजर आ रहा है मुदस्सिर के अलावा। ना तो मैंने किसी का नाम सुना, ना मैं जानता किसी को। चारों तरफ से मुदस्सिर दिखाई दे रहा है। युवा जैसे 10 साल से एक कैंडिडेट को चुनते हुए आ रहे हैं और अभी भी युवा जो है बहुत सारे जो है दोनों तरफ बात कर रहे हैं। और अभी भी जैसे मैं कुछ लोगों से मिला, उन्होंने पहले इधर की बात करी, फिर उधर की बात करी, तो युवा कंफ्यूज है। तो कन्फ्यूज़न अभी जैसे क्लियर नहीं है कि तीन जो है, तीनों में से कौन ऊपर है कौन नीचे है। तो इसको लेके क्या करें? ये 3 का तो कोई मामला ही नहीं है फराज मियाँ। यहाँ तो जहाँ जब से हम घूम रहे हैं किरतपुर में, हमें सिर्फ चारों तरफ एक ही नाम और एक ही झंडा नजर आ रहा है, मुदस्सिर जमा खां और कांग्रेस का निशान। इसके अलावा हमें तो ना ये 2 नजर आया, ना 3 नजर आया। और मुझे लगता नहीं कि इसमें कोई कन्फ्यूजन कहीं से कहीं तक है। आप ये समझिए, लोग पूरी इंतज़ार कर रहे हैं सिर्फ 4 तारीख आने का, कि 4 तारीख आ जा और अपने वोट का इस्तेमाल करके और मुदस्सिर भाई को इस कस्बे की जिम्मेदारी सौंप दें। इसके अलावा ना कोई नंबर है ही नहीं इनका। मुदस्सिर अगर इनका विजन क्या है, अगर ये जीतते हैं मुदस्सिर जमा खां, तो जनता अगर इनको वोट दे क्यों दे? अगर वोट दे रही है तो क्यों दे वोट? देखिए, जहाँ तक मुदस्सिर भाई को वोट देने का सवाल है, तो जो कस्बे की जो बुनियादी प्रॉब्लम्स हैं, जो लोगों को एक जो आइडियल कस्बा होना चाहिए, उसका विजन मुदस्सिर भाई दिखा रहे हैं। आप मुदस्सिर भाई की स्पीचेस सुनिए, इनका मैनिफेस्टो भी लॉन्च होने जा रहा है अभी जल्दी ही। तो इनका सीधा कॉन्सेप्ट है, जो यूथ है, जो युवा है, जिसकी बार बार आप बात कर रहे हैं, पूरा जो डिज़ाइनिंग है वो यूथ के एम्पावरमेंट को लेकर है। चाहे उनका स्किल बेस्ड डेवलपमेंट हो, चाहे उनको नौकरियों में सहूलत हो, चाहे गवर्नमेंट की स्कीम्स उन तक पहुंचाने की बात हो, या उनको एक कॉन्फिडेंस देने की बात हो। सिर्फ यही पूरा एजेंडा है यूथ के लिए। नौकरी को लेकर जैसे आपने बात कही, तो नौकरी को लेकर चेयरमैन साहब से मेरी बात हुई थी। चेयरमैन साहब ने कहा कि नगर पालिका के अंडर में नौकरी नहीं आती। तो अगर नौकरी की बात अगर आप कर रहे हैं, तो ये अगर मुदस्सिर जमा खां साहब आते तो नौकरी कैसे दे पाएंगे? देखिए, बात नगर पालिका के दायरे में नौकरी देने की नहीं है। जो नगर पालिका के दायरे में नौकरी आती है वो नगर पालिका के दायरे में दी जाएंगी। मसला ये है कि अपने जो ताल्लुकात का इस्तेमाल है, अपनी एजुकेशन का इस्तेमाल है, अपनी कॉर्पोरेट नेटवर्किंग का इस्तेमाल है। मुदस्सिर भाई है, मैं हूँ, हमारे और कजन्स हैं और हमारे यार दोस्त हैं, अपनी कॉर्पोरेट लॉबिंग का इस्तेमाल करके हम ऐसा माहौल बनाएंगे कि बड़ी कंपनी यहाँ पे आके रोजगार के अवसर प्रोवाइड करें। अगर यहाँ पे रोजगार के मेले लगे। अगर ऐसा था तो जैसे अगर 10 साल से कह रहे थे कि मैं 5 साल से जो है तैयारी कर रहा हूँ, मुदस्सिर जमा खां साहब के सुनने में ही आया कि मैं 10 साल से तैयारी कर रहा हूँ, इस बार मुझे मौका मिला है, तो ऐसा भी कर सकते थे। जैसे ये जो नौकरी वाली बात आपने कही है, ये तो पहले से हो सकती थी। जितने भी आपके रेफरेंस थे, ये तो रेफरेंस तो पहले से थे। ऐसा तो नहीं था कि आप पहले अब जो उसके बाद चेयरमैन का इलेक्शन जीतने के बाद ये रेफरेंस आएंगे, ये पहले से भी थे। तो इसमें अगर पहले से ये सारी चीज़ें लाई जाती तो जनता तो विजन क्लियर हो जाता, जनता खुल के वोट देती। फिर आपको बताने की जरूरत ही नहीं पड़ती। जनता मेरा भाई अभी भी खुल के साथ है और एक हुजूम है जनता के मन में, कहीं तक कोई कन्फ्यूजन नहीं है। जहाँ तक आपने ये सवाल उठाया कि अगर आपके पास इतना रिसोर्सेस थी तो आपने पहले क्यों नहीं इस्तेमाल किया? देखिए, इंडिविजुअल लेवल पे हम पता नहीं कितने लोगों की नौकरियां लगवा चुके हैं, हिंदुस्तान के अंदर भी और हिंदुस्तान के बाहर भी। लेकिन यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं, लोगों को स्किल बेस्ड डेवलप करके उनका, और जो नगर पालिका के रिसोर्सेज हैं उनको इस्तेमाल करते हुए, उनको जैसे स्किल डेवलपमेंट सेंटर्स हैं वो सब का इस्तेमाल करके अपना जो यूथ है उसको उस लायक तैयार करना, सो दैट जो कॉर्पोरेट के लिए वो रेडी हो जाए। और जब यहाँ पे वो कॉर्पोरेट आए और वो रोजगार के मेले लगाए, तो वो इंटरव्यू, हमारे युवा वो इंटरव्यू को फेस करने और क्रैक करने की स्थिति में आ जाए। अच्छा, देखिए, अब देखा जाए तो किरतपुर में सट्टा और जुआ और इस तरह का जो है ये आम है और युवा इसमें बिगड़ रहे हैं। आप जैसे अगर हम देखा जाए तो आप जो ये आपकी जो लॉबी है, ये पढ़े लिखों की लॉबी कहा जाता है और ये बहुत टाइम से बाहर रहते हुए आ रहे हैं। अगर देखा जाए तो 10 साल में आप चाहते तो इस पर भी कुछ कर सकते थे। अगर चाहिए, ठीक है, चेयरमैनी के लिए नहीं, वैसे भी आप कर सकते थे, क्योंकि आप पढ़े लिखे होने के बाद आप बाहर निकले। बाहर निकलने के बाद आपने जो है बहुत कुछ देखा। ये भी देखा आपने कि अगर एक पढ़ा लिखा इंसान होता है तो उसको क्या क्या चीज़ें मिलती हैं और अगर एक जाहिल आदमी होता है तो उसे क्या नहीं मिलता। तो अगर किरतपुर के हित में जो युवा थे उनके बारे में भी आप सोच सकते थे इस तरह से और उनको लेके कोई प्रोग्राम निकाल सकते थे इस चीज़ को लेके। देखिए, जो जुआ और सट्टे की आपने बात करी वो सामाजिक बुराई है। सामाजिक बुराइयों का एक ही सबसे मजबूत हल है, वो है अवेयरनेस। तो अवेयरनेस स्प्रेड करने का काम हमने हमेशा किया, हमारे परिवार ने हमेशा किया। हमारा भाई मुदस्सिर जमा रेगुलर सट्टे और जुआ और जो जितने भी सोशल लेवल्स हैं उनके खिलाफ अवेयर करने का हमने काम किया। और
और अभी अभी जब हमारे हाथ में रिसोर्सेज होंगी, ताकत होगी, तो उसका इस्तेमाल क्या होगा कि जब लोगों के पास एक अल्टरनेटिव ऑप्शन होगा। मान लीजिए अगर हमारे पास कैपेसिटी है, हम स्किल डेवलपमेंट सेंटर स्टार्ट कर सकते हैं, तो युवाओं को हम डाइवर्ट ही नहीं होने देंगे। आप अगर देखा जाए तो आप अगर बात करते हैं कि आप कांग्रेस से डायरेक्ट जुड़े हुए हैं, और अगर बात की जाए कि ताकत की, या बात की जाए अगर सरकारी महकमे में अगर बात की जाए, तो आपके पास बहुत पावर है। उसका हमने देखिए बहुत पावर है। अगर चेयरमैनी में भी नहीं भी आते तो आप इतने काम करा सकते हैं यहाँ पे, जो यहाँ पे चेयरमैन साहब नहीं करा सकते, जितना युवा ने आपको देखा है। देखिए हमने हमेशा किसी से मुंह नहीं मोड़ा। जहाँ तक लोग जो हमारे कनेक्ट के रहे हैं, जिसने भी हमें अप्रोच किया, जिसकी जहाँ मदद कर सकते थे नौकरी लगवाने के लिए, हमने नौकरी लगवाई इंडिविजुअल कैपेसिटी में। नाम आप कहेंगे तो मैं लिस्ट के मेंशन कर दूंगा, मुनासिब नहीं लगता। उसके अलावा जहाँ जहाँ ज़रूरत हुई, जब जीएसटी आपको याद होगा, मैं मुदस्सिर भाई की बात नहीं कर रहा, आपने मेरे से डायरेक्ट सवाल किया मेरा कांग्रेस एफिलिएशन का, तो उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। जब जीएसटी को लेकर सब परेशान थे, उस वक्त हमने जीएसटी का कॉन्फ्रेंस किया, जो वेस्टर्न यूपी में कहीं सबसे बड़ा कॉन्फ्रेंस था। आप उसमें मौजूद थे। उसमें हमने पूरा अवेयरनेस स्प्रेड की, उसका लोगों को फ़ायदा हुआ। तो ये जो अवेयरनेस स्प्रेड करने का काम है, वो हम लगातार करते आए हैं। और जहाँ तक देखिए, ये एक जो सरकारी तंत्र में काम होता है, वो रिसोर्सेज के साथ होता है। जब नगर पालिका के रिसोर्सेज मुदस्सिर भाई के पास होंगे, इंशाल्लाह मुदस्सिर भाई चेयरमैन होंगे, तो वो रिसोर्सेज का इस्तेमाल अवेयरनेस फैलाने में और युवाओं को जागरूक करने के अलावा वो जब चीज़ें चैनलाइज करके उनको स्किलफुल डेवलपमेंट में किया जाएगा, सो दैट आपके पास स्किल होगा तो आपके लिए आगे का रास्ता आसान होता चला जाएगा। सबसे देखिए, आज आप ये मीडिया का काम करना है, जर्नलिज्म का, आप क्यों कर पा रहे हैं? बिकॉज आप जब नोएडा में काम करते थे, तो वहाँ से आपने अपने एक स्किल सेट डेवलप किया। जब आपके पास स्किल हो गया, ऐसा तो नहीं है कि कोई भी आदमी उठाएगा और माइक लेकर आपकी तरह सवाल करना शुरू कर देगा। आपने स्किल डेवलप किया, आज आप कर पा रहे हो। ये मैं चाहता हूँ, ये मुदस्सिर भाई का एक ही विजन है कि जो स्किल आज फराज के पास है, स्किल किसी और व्यक्ति के पास हो, सबके पास स्किल पहुँचे। स्किल पहुँचेगा, आप डेवलप हो जाएंगे। तो ये सीधा विजन है। मोहम्मद फराज, किरतपुर न्यूज़।